हेलो दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे 10वीं क्लास का भौतिकी। ठीक है। और पाठ का नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट जानेंगे 10वीं क्लास का भौतिकी, जिसमें चैप्टर का नाम होगा आपका प्रकाश, परावर्तन एवं अपरावर्तन। ठीक है। चलिए, सबके लिए सबको गुड इवनिंग। और मैं साहिल कुशवाहा चाहता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश, परावर्तन एवं अपरावर्तन। ठीक है। आखिर जानकारी ये लेना है कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है। प्रकाश हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि प्रकाश, देखिए प्रकाश, देखिए अगर हम बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश वह, लिखेंगे कि प्रकाश, प्रकाश वह बाह्य, प्रकाश वह बाह्य, ठीक है, प्रकाश वह बाह्य एवं भौतिक कारण है। भौतिक भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, प्रकाश वह या बाह्य एवं भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, यहाँ पे एवं नहीं रहेगा। ठीक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। प्रकाश को हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश के कारण, जैसे मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और वहां पे कुछ वस्तुएं रखी गई है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही प्रकाश के कोई माध्यम जला दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई मोमबत्ती जला दिया गया, कोई लाइट जला दिया गया, तब आपको क्या समझा रहे थे कि अंधेरे कमरे में जब किसी वस्तु पे प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो उससे उस वस्तु पर प्रकाश क्या होता है, टकरा कर और पुनः हमारे आंखों पे पहुंचता है। ठीक है। जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश, निर्वात यानी कि हवा, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि कांच में, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है। कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है। तो कहेंगे कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ठीक है। क्या है प्रकाश, तो प्रकाश एक विद्युतीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। ये आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। आप ये सारे चीज जो है नोट करते जाइएगा। ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। और वहीं बात करें कांच में, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे तेज गमन में किस में प्रकाश गमन करता है, तो उसमें हम बोलेंगे हवा में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है हवा में। तो यहां पर हम लिख देंगे कि प्रकाश की चाल
हवा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्या कहेंगे कि प्रकाश की चाल जो है हवा में सबसे अधिक होती है। याद हो जाएगा। तो ये सारे जितने चीज हम बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। अब अगर आपको, ठीक है, ये सारे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस जब डालिएगा तो टेलीग्राम पे हमारा मतलब चैनल खुल के आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे सारी पीडीएफ दी हुई है। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकाश क्या है, तो एक बात और नोट कीजिएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हम एक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे समझना यह है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही, जैसे ही किसी वस्तु से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ में युक्त जो विद्युत बल्ब होते हैं वो अचानक से जलने लगते हैं। जैसे ये लाइट लगा हुआ है, ये सब क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है और ये अचानक से जलना प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, और प्रकाश की उत्सर्जित प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश एक विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, विद्युत ऊर्जा से बनता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए, चलिए इसको नोट डाउन आप करते जाइएगा, लगातार नोट डाउन करते जाइएगा, समझते जाइएगा। अगर समझ में नहीं आता है कि वीडियो को बार बार चला करके देखिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि फोटोग्राफिक कैमरे से जो फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था प्रकाश की चीज। अब समझते हैं कि प्रकाश हमेशा की, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कहाँ गमन करती है, किससे गमन करती है, तो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ये बात याद रखिए। ठीक है, ये सारे जितने चीज हम आपको बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप से बता रहे हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मतलब ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी नोटबुक निकाल करके नोट डाउन करता शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए अब हमको समझना है कि किरण क्या होता है। अगर मान लेते हैं प्रकाश के बारे में हम समझ लिए हैं, तो ये किरण होता क्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब जिस रेखा में प्रकाश गमन करती है, ठीक है, उस गमन पथ की दिशा को हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं भाई, तो किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको एग्जांपल में हम तौर समझ सकते हैं कि प्रकाश हमेशा किधर गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब ये तो प्रकाश के बारे में समझ गए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रकाशपुंज क्या है, प्रकाशपुंज ठीक है, क्या कहेंगे कि प्रकाशपुंज क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाशपुंज जो होता है, ठीक है, किरणों के समूहों को, जैसे ये किरण हो गए, अगर किरण की लगातार समूह जा रहा है, जिसे टॉर्च मारते हैं तो उससे समूह में किरण निकलती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किरणों के समूहों को, ठीक है, किरण के समूह को
किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? तो किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब समझना ये है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, और प्रकाश पुंज जो होते हैं, प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा नंबर में होता है, ठीक है, पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो वही बात करें तीसरा का, तो तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज होता है। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तो इसके बारे में समझिए। देखिए, समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है? कई किरण के समूह समांतर रेखा में चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार की चलती रहती है। ठीक है, किरणों के कहेंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समांतर रेखा में गमन करती है। क्या कहेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक समांतर होती है, किरणें समांतर रेखा में गमन करती है, समांतर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये किस प्रकार गमन कर रही है। ठीक है, ये क्या है? सभी समानांतर है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है, ठीक है, कहेंगे कि जिस प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है। ठीक, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश जो होता है एक बिंदु पर जब आके मिलते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया और इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, और ये सारे प्रकाश पुंज जो है कहाँ आके मिल रहे हैं? एक बिंदु पर आके मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन बोलना होगा, तो इसका डेफिनेशन कैसे बोलिएगा? तो इसका डेफिनेशन बोलने के लिए आप बोलिएगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, क्या कहेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर आके मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? देखिए आगे समझिए। अब समझना है कि ये अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अपसारी प्रकाश पुंज के जब हमको डिफिनेशन बोलना होगा तो बोलेंगे जब प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकल करके, जब प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, जैसे आप मोटरसाइकिल का हेडलाइट देखें, वहां से लाइट जो होता है जब जलता है तो पूरा इस तरफ फैलता है। समझ में आ रहा है ना? ये इस तरफ फैलता है। टर्च होता है, जैसे टर्च हम जलाते हैं, जैसे ही फोकस बोलते हैं, फोकस जलाते हैं तो एक बिंदु से निकलता है और पूरे दिशाओं में फैल जाता है। समझ में आ गया? उसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे? जैसे प्रकाश पुंज देखो, एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है और ये क्या हो रहा है? अलग अलग दिशाओं में फैल जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अब इस समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है,
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए। आगे देखिए, अब समझते हैं पदार्थ के बारे में। जैसे जैसे होता है आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। अब ये समझना है कि ये आत्मदीप्त पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब प्रकाश जो मतलब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश बना रहा है, अपने से प्रकाश लोगों को बांट रहा है, समझ में आ गया, तो उसको हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे यहां पे लिखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य को तो भूलना ही नहीं है, ये किसी का प्रकाश नहीं लेता है भाई, इसका प्रकाश जो होता है खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो सूर्य ले लेंगे, ठीक है। तारे हो जाएंगे, तारे जो होते हैं तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, ये किसी का प्रकाश नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दीपक, जैसे हम दिया जलाते हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश इसका खुद का प्रकाश होता है, ये किसी से प्रकाश लेता वगैरह नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो आपसे एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ होता है, जिसमें से 3 ऐसे दिया जाएगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और एक इन तीनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो था आत्मदीप्त पदार्थ। अगला जानेंगे कि अदीप्त पदार्थ क्या है। अदीप्त पदार्थ, ठीक है। तो अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्या कहेंगे, वे पदार्थ, यानी कि इसी का विपरीत, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। कैसे लिखेंगे, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे अगर इसमें जैसे में लिखना हो तो इसका जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में आपको हो सकता है कुछ भी दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ का नाम दे दीजिए जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। जैसे मान लेते हैं हम पत्थर को ले लिए, ठीक है, पत्थर हो गया। किसी लकड़ी को ले लिए या लकड़ी से बनी हुई किसी वस्तुओं को ले लिए, ठीक है, यानी संसार में जितनी वस्तुएं आपको दिखाई देती है इन तीनों को छोड़ करके सब के सब क्या है, अदीप्त पदार्थ है, वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब अच्छा इसमें एक चीज होता है, जैसे चंद्रमा की अगर बात की जाए, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, आपके मन में चल रहा होगा कि चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। अदीप्त पदार्थ कैसे है, तो अदीप्त पदार्थ जो है ये इसलिए अदीप्त पदार्थ है क्योंकि चंद्रमा के पास खुद के प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेकर के उत्सर्जित करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं चंद्रमा को अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त पदार्थ है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चंद्रमा क्या है, दीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रख रहिएगा, चंद्रमा क्या है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम, ठीक है।
प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो प्रकाशीय माध्यम हम कहेंगे, ठीक है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है। क्या कहेंगे? वह क्षेत्र जिससे प्रकाश, वह क्षेत्र जिससे वस्तु से प्रकाश निकल करके, वह क्षेत्र वस्तु से प्रकाश, सॉरी वह, हाँ इसको कहेंगे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसे हम कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। और ये प्रकाशीय माध्यम जो होता है मुख्यतः दो तरह से होते हैं। एक होता है समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। ठीक है, पहला होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। ये प्रकाशीय माध्यम का डिफिनेशन आप अभी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। क्या लिखिएगा? तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और ये प्रकाशीय माध्यम दो तरीके से होते हैं, लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम होता है, तो दूसरा विषमांगी माध्यम होता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को समझते हैं कि समांगी माध्यम क्या होता है और विषमांगी माध्यम क्या होता है। ठीक है, समांगी माध्यम, तो समांगी माध्यम कहेंगे, समांगी माध्यम में प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट एक समान होते हैं। समांगी माध्यम में प्रत्येक के गुण बनावट एक समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें जल और कांच आ जाएगा, जैसे इसमें जल आ जाएगा, ठीक है, और कांच हो जाएगा, और कांच। ठीक है, ये डिफिनेशन लिख लीजिए। समांगी माध्यम क्या है? तो कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें गुण एवं बनावट एक समान हो, जिसमें गुण और बनावट एक समान हो, उसे हम कहते हैं समांगी माध्यम। ठीक है, विषमांगी माध्यम क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एग्जांपल में क्या होगा? जल और कांच। और ही विषमांगी माध्यम कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं, वह क्षेत्र जिसमें गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं विषमांगी माध्यम। समझ आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम चैप्टर बहुत बड़ा है। विषमांगी माध्यम वह माध्यम जिसमें गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषमांगी माध्यम। इसमें विषमांगी माध्यम में आपका आ जाएगा गर्म या ठंडी हवाएं हो सकता है। ठीक है, हवा का मिश्रण, इसमें हम कह सकते हैं गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, ठंडी हवा का मिश्रण। ठीक है, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, ये विषमांगी माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या कैल्साइट कह सकते हैं, कैल्साइट, कैल्साइट, ये भी आपका विषमांगी माध्यम का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये सारे वस्तुओं को उतार लीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, स्किप नहीं करना, वीडियो का स्किप कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए अब समझते हैं पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ऑब्जेक्टिव में पूछा था कैसे कि निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन याद हो रहता है तब तो कोई टिक मार्क कर सकता है, अगर डिफिनेशन नहीं याद रहेगा तो कोई कैसे टिक करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इससे आते हैं। पारदर्शी पदार्थ तो कहेंगे वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं। क्या कहेंगे? कि वह पदार्थ, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे पारदर्शी पदार्थ में हो सकता है आपका कांच। ठीक है, जैसे कांच जो है आपका पारदर्शी पदार्थ है। जैसे शीशा होता है, कांच का मतलब शीशा। कभी देखते हैं टर्च, जैसे टर्च होता है, टर्च में क्या होता है? इस साइड में बल्ब लगा हुआ रहता है, तो इस साइड में प्रकाश निकल जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
कि ये पारदर्शी पदार्थ, कांच जो है क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। प्रकाश एक माध्यम पड़ रहा है, एक साइड में पड़ रहा है तो दूसरे साइड में वो निकल करके बाहर हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हवा हो जाएगा। अच्छा, हवा से भी प्रकाश क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, हवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, पानी कर सकते हैं, पानी इत्यादि। ठीक है, ये सारी वस्तुएं क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ का गुण क्या होता है, वह पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आर पार निकल जाते हैं उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ तो एकदम सेम डिफिनेशन है, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलते हैं। ठीक है, आर पार नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अपारदर्शी पदार्थ में कोई ऐसे वस्तु का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया। ठीक है, जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी से प्रकाश निकलता है, आर पार निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीवाल हो गया, दीवाल। ठीक है, दीवाल जो होता है ये भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ईंट वगैरह हो गया, पत्थर, ईंट, ये जितने वस्तुएं आपको दिखाई दे सबके सब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। इस टाइप की छोड़ करके इत्यादि यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब कि जो आपको दिखे वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश इस साइड में पड़े और इस साइड में नहीं निकल पाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद अपारदर्शी के बाद आता है पारभासी। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे पदार्थों पारभासी पदार्थ। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर जाते हैं, मतलब उस साइड। जैसे मान ले तेल लगा हुआ कागज है, आप किसी कागज में तेल लगा लीजिएगा और लाइट मारिएगा ना, तो प्रकाश के कुछ अंश उस साइड में जाएंगे, तो उस वैसे पदार्थ को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ, यानी कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश निकल जाता है, पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, क्या कहेंगे, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं उन्हें हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ। यानी कि इनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश एक साइड से दूसरे साइड में निकल पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं सब को देखते हुए पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इन तीनों को देखते हुए एक प्रश्न उठ के खड़ा होता है जिसका नाम है छाया। ठीक है, छाया क्या है, ये भी प्रश्न है एक प्रकार का। छाया क्या है, क्या होता है छाया, समझने वाली बात है। एग्जाम में पूछा जाता है ये 2 नंबर में कि छाया क्या होता है। तो क्या कहेंगे, छाया, तो छाया कहेंगे प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाती है। जैसे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है और वहां पे अपारदर्शी वस्तु, जैसे प्रकाश ही जा रहा है, अपारदर्शी वस्तु रखती है, तो हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा पर अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, छाया। जैसे मान लीजिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा हुआ और यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु रख दी, ये तो प्रकाश इसको पार नहीं कर पाया,
तो इसके पीछे क्या बनता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिससे उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा में एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जिसे प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके पीछे क्या होता है, एक छाया सा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। एकदम आसान है, ठीक है, बस समझने का फेर है, बस आप समझिएगा ना, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। क्या कहेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जिससे प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, और उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, सॉरी, छाया कहते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है, ठीक है, ये तो अभी हम किसके बारे में, अभी तक जो हम जान रहे थे, ये प्रकाश के बारे में जान रहे थे। अब समझना है प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है ना, क्या समझना है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, इसलिए अब समझना है कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसका डेफिनेशन हमको लिखना होगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर और किसी वस्तु पे टकराती है, किसी वस्तु पर टकराती है, तो उस वस्तु के द्वारा या तो अवशोषित कर लिया जाता है, या उससे टकरा कर पुनः अपनी दिशा में वापस हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, ठीक है, चलकर, ठीक है, क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, ठीक है, अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, ठीक है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, ठीक है, तो वे किरणें या तो वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है, अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु को पार कर जाती है, या उस सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो उस वस्तु के द्वारा, तो उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं,
या उसे टकराकर पुनः वापस हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं या उससे टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटती है, क्या कहेंगे, या प्रकाश जिस सतह से टकराकर क्या कहेंगे, प्रकाश जिस सतह से टकराकर, ठीक है, अपने ही माध्यम में, ठीक है, लौटती है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह में। जब प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटती है तो उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। याद हो जाएगा? क्या कहेंगे, परावर्तक सतह क्या होता है, तो कैसे कहिएगा, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में पुनः लौटती है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब परावर्तक सतह के प्राकृतिक, ये हो गया। अब समझिए, एक बिंदु और आता है कि परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार, ठीक है, प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने माध्यम होता है, तो दो प्रकार के परावर्तक के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नियमित परावर्तन, ठीक है। और दूसरा जो होता है अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पहला होता है नियमित परावर्तन, तो दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो प्रकार के हम सतह लिए। एक जो सतह है आपका एकदम चिकनी और चमकीली सतह है, ठीक है। पहला क्या है, चिकनी और चमकीली सतह, तो इससे प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इससे प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में पुनः वापस भी लौट जाए। मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो रहा है, पुनः वापस लौट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश। जैसे करेंगे कि जब प्रकाश किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्त हो जाती है, ठीक है। क्या कहेंगे, वह चिकनी और चमकीली सतह, यह कहेंगे जब प्रकाश किरणें जब चिकनी या चमकीली सतहों पर पड़ती है, ठीक है, तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किरणें चिकनी और चमकीली सतहों पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन कहेंगे, तो वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और रुखड़ी सतह जिससे प्रकाश अनियमित रूप से परावर्तित होती है, कभी इधर गया कभी इधर गया। जैसे मान लीजिए इस तरह लेते हैं, ये एक प्रकार का चिकनी और रुखड़ी सतह हुआ, इस प्रकार का, ठीक है। और ये प्रकाश इधर आया, इधर गया, तो इधर आया, ठीक है, तो इधर गया,
फिर इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, समझ आ गया। तो ये जो होता है आपका नियमित परावर्तन है, ये आपका है नियमित परावर्तन। और ये क्या है, अनियमित परावर्तन है, अनियमित परावर्तन। समझ आ गया, ये क्या है, अनियमित परावर्तन है, समझ आ गया। तो ये प्रकाश के परावर्तक के प्रकृति के अनुसार प्रकाश के परावर्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है, जिससे नियमित परावर्तन कहते हैं। और वह चिकनी और रुखड़ी सतह जिससे प्रकाश अनियमित रूप से परावर्तित होती है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो कृपया आप हमारे तो जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिले और हमारी हुनर को बढ़ावा मिले। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। समझ आ गया। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं और अगली कहानी जो है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।